सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन थ्योरी का यहां से बनता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया, थ्योरी करा दी, फेरेडेज पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दिया, सेल कांस्टेंट निकालना सिखा दिया। आज जो बात करने जा रहे हैं इट्स अ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो थ्योरी का 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता ही आता है और मिलता ही मिलता है। आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लेना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम व्हाट कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स होती है जो हमारे दैनिक जीवन में बैटरी जो हम यूज करते हैं, जैसे घड़ी के अंदर सेल है, ठीक है, वॉल वॉच के अंदर सेल है, आपके मोबाइल के अंदर बैटरी है। तो डेली रूटीन में जो हम सेल पढ़ते हैं या बैटरीज पढ़ते हैं उनको कहते हैं कमर्शियल बैटरीज या कमर्शियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों कहा मैंने इनको? क्योंकि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक सेल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा गैल्वेनिक सेल पाई जाती है। एक सेल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा गैल्वेनिक सेल पाई जाती है। जो कमर्शियल सेल है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वन इज सेकेंडरी सेल, ठीक है। आज अभी पढ़ते हैं प्राइमरी सेल के बारे में, फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। प्राइमरी सेल जो है वो कभी भी बार बार हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। ये कुछ समय बाद ना डेड हो जाती है। थोड़े समय के लिए ठीक है यूज कर रहे हैं, जैसे आपकी घड़ी में वॉच में सेल डला हुआ है, कैलकुलेटर के अंदर एक सेल डला हुआ, बैटरी डली हुई है, या वॉल वॉच के अंदर या रिमोट के अंदर जो सेल डले हुए हैं, ठीक है, वो क्या है? प्राइमरी सेल है। मैंने कितने एग्जांपल दिए आपको। वॉचेज होगी, आपका रिमोट हो गया, टीवी रिमोट, एसी रिमोट हो गया, ठीक है। घड़ी पे जो घड़ी टंगी, दीवार पे जो घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, घड़ी के ऊपर तो घड़ी टंगी नहीं, दीवार के ऊपर जो घड़ी टंगी हुई है उसमें भी क्या सेल है? प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल नॉट चार्जेबल, क्यों? क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होती है और कुछ समय बाद ये रिएक्शन डेड हो जाती है, यानी ये सेल भी डेड हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? ड्राई सेल, जिसको लेक्लेंचे सेल कहा गया बाद में, क्योंकि इसको लेक्लेंचे ने डिस्कवर किया गया था, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा। यूज्ड इन वॉचेस, रेडियोज एंड कैलकुलेटर, ठीक है। बटन सेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बटन सेल, ठीक है। एनोड में ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक जिंक कंटेनर से बना होता है। जिंक कंटेनर होता है, आपने सेल देखा होगा घड़ी का, ठीक है, जो आपके वॉल वॉचेस पे लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर भी सेल देखा होगा। तो उसके जिंक की प्लेटिंग है उसके ऊपर, ठीक है। तो जिंक का कप है जो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह काम करता है। किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। इसके अंदर एक ग्रेफाइट रोड प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रेफाइट रोड, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर एक पेस्ट भरा हुआ है। यहाँ पे ये पेस्ट भरा हुआ है, दाने दाने से पेस्ट भरा हुआ है। यहाँ पे एक्वस पेस्ट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, ठीक है। ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। यहाँ पे रिडक्शन सेल होती है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना इस सेल का, वो तो 1.5 वोल्ट। तो इसको एक बार यूज कर लिया, दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको सेफली हमें डिकम्पोज करना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए कूड़े में, क्योंकि ये हजार्ड बहुत करता है एनवायरमेंट को, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। सेकेंडरी सेल सेकेंड सेल की जो बात करते हैं मर्कुरी सेल। मर्कुरी सेल क्या होगी? जिंक मर्कुरी अमलगम से बनती है, ठीक है। इसमें एनोड में जिंक जो है, अमलगम जो है, वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, और जो मर्कुरिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा? रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो जाएगा। तो ई नोट सेल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 1.35 वोल्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कहने का मतलब जो बार बार चार्ज नहीं की जा सकती, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, कुछ पीरियड बाद, कुछ समय बाद वो डेड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसके एग्जांपल आ गए ड्राई सेल, दूसरा एग्जांपल आ गया मर्कुरी सेल। तो पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं जरा सेकेंडरी सेल पे। तो सेकंड वन की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? तो देखो वो भी है इंपॉर्टेंट, तो ये भी है, और ये जितनी इंपॉर्टेंट है पेपर में बहुत बार पूछी गई है। सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी क्या होती है? जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। रिचार्ज कैसे करते हैं किसी बैटरी को? जब आप करंट उसमें अप्लाई करते हो, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, तो मोबाइल की बैटरी को हम चार्ज कैसे करते हैं? भाई करंट पास करने का पड़ेगा, बाहर से करंट देना पड़ेगा, फिर वो चार्ज होगी, ठीक है। तो इसको बार बार हम चार्ज करके यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 38% जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इस बैटरीज के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ये याद रखना आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबसे कॉमनली यूज होती है दैट इज नोन एज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में जो लेड है वो एनोड का काम करता है, और दूसरा लेड पैक्ड होता है लेड डाइऑक्साइड के साथ, वो कैथोड का काम करता है। इसमें एनोड में क्या रिएक्शन होती है? पीबी सॉलिड SO4 290 एक्वस कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, ऑक्सीडेशन होगी। PbO2 कैथोड में था, प्लस सल्फेट प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट हो गया? लेड सल्फेट प्लस वाटर लिक्विड के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई मेरे पास? पीबी सॉलिड PbO2 2 सल्फ्यूरिक एसिड PbSO4 प्लस 2H2। ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी।
ओके, आपसे पूछ लिया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप की बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। क्यों है सेकेंडरी बैटरी, इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट 38% होती है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी और एट एनोड और कैथोडिक रिएक्शन भी लिखी। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद करना बड़ा इजी है। लेड एनोड का काम करता है, सल्फेट आ गया, लेड सल्फेट बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, याद हो गया। फिर लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड काम करता है, लेड डाइऑक्साइड के साथ फिर से सल्फेट कंबाइन किया, H पॉजिटिव हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड था ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, PbSO4 प्लस 2H2, PbSO4 ठीक है, SO4 याद रहेगा, प्लस 2H2 ओवरऑल रिएक्शन लिखना बड़ा आसान। तो स्मार्ट वे आपको याद करा दिया कॉमन चीजें करके। सो ये बैटरी कॉमनली हमारे घरों में भी रखी हुई है। आपके घर पे जो इन्वर्टर बैटरी रखी है उसमें जो बैटरी लगी है लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अलावा एक बैटरी और है, ठीक है, उसकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो ये रिएक्शन लिखे, कई बार बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देता है। बात जरा समझना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देता है, एक शब्द वो आपका पूरा क्वेश्चन ना पूरी इक्वेशन को गलत कर देगा। मैनी टाइम्स ऐसा होता है, बच्चा बाहर खुश होकर आता है बोर्ड क्लास से, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, बाद में क्वेश्चन पढ़ा जाता है, सर वही लिखा मैंने तो जो इक्वेशन बुक के अंदर थी। अरे भाई वही लिख के आए हो आप, पर क्वेश्चन पढ़ा, आपसे क्या पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर वो कहता है बैटरी जब यूज में है, जैसे आपके घर पे लाइट चली गई है, अब बैटरी यूज में आ गई है, तो ये रिएक्शन हो रही है जो मैंने अभी डिस्कस की। अगर कहता है बैटरी चार्ज पे लगी हुई है, अब लाइट नहीं गई हुई, बैटरी किस पे लगी है, चार्जिंग पे, और बैटरी जब चार्जिंग पे लगी है तो ये रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आया, इक्वेशन यही आई आज तक, ये वाली, ठीक है। पर अगर आ गया तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, 3 नंबर आपके जा सकते हैं, उसको रोकना है। तो उसको रोकने का तरीका क्या है, अगर कहते हैं चार्जिंग पे है तो लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, लेड डाइऑक्साइड सल्फेट, उल्टा हो गया ना, यहां से चले थे, देखो ये वाली, ये एनोड पे आ जाएगी, ये किसका काम करेगी, एनोड का, और वो ऊपर वाली किसका काम करेगी, कैथोड का। बस और कुछ भी नहीं करना, उल्टा करना है। यहाँ एरो इधर दिखा दे लेफ्ट से राइट, वहां राइट से लेफ्ट हो गए, देख लीजिए, दोनों कंपेयर कर लीजिए, एक याद कर लो, दूसरी तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, कॉमन है, डन है। इसके अलावा ये तो बड़ा छोटा सा समय होता है इसका बैटरी का, ठीक है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, 4 घंटे का बैकअप, 5 घंटे का बैकअप। इससे लॉन्ग लाइफ जिस बैटरी की होती है वो होती है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। इसकी इक्वेशन क्या है, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड कन्वर्टेड टू Cd प्लस NiOH2S प्लस H2, ठीक है, इसको भी याद करना, दैट इज सेकेंडरी सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी सेल को बार बार यूज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी सेल में एग्जांपल है क्लेंचे सेल, बटन सेल, और सेकेंडरी सेल में एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल। ओके, चलिए बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इनसे डायरेक्टली जो बिजली पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। इस मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल इसके अंदर होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट, और कैथोड पे क्या होती है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस O2 कन्वर्टेड टू H2, कन्वर्टेड इनटू 2H2, ठीक है, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, पोल्यूशन फ्री है, कोई ज्यादा पोल्यूटेंट पैदा नहीं करता, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी 75% ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल, कन्वेंशनल सेल जो है उनसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइट इन वेट है, लाइट इन वेट होने के कारण ये स्पेसिस के अंदर यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, बस ये होना चाहिए, जो हाइड्रोजन है गैस की वो सप्लाई इसके अंदर कंटिन्यू होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बोर्ड क्लास के अंदर पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के तौर पे या क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड क्लासेस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोरोजन के बारे में बात करते हैं। कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल बाय गैसेस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बन। ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ। कोरोजन के बारे में बात करें, कोरोजन क्या होता है, करोड होना। करोड का मतलब धीरे धीरे किसी चीज का खत्म हो जाना। और कौन सी चीजें खत्म होगी, मेटल।
मेटल के सरफेस पे जब कभी भी कोई इंप्योरिटी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होती है वो धीरे 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 सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बाइड की फॉर्म में डिग्रेड हो जाती है। जैसे लोहा जो है, आयरन क्या है, समय के साथ अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, आयरन की कोई भी चीज, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगा रखा, आयरन की चीज कांटेक्ट में आ गया, उसका सरफेस जैसे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा वो करोड होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज नोन एज रस्ट। क्या बना रहा है, रस्ट। ये हमने एक आयरन लिया, आयरन का ये सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर एटम प्रेजेंट है आयरन के। आयरन क्या करेगा, जो प्योर आयरन है वो एनोड का काम करेगा। अगर प्योर आयरन एनोड का काम करेगा तो क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज करते ही किसके साथ कंबाइन कर देगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड। और जो इलेक्ट्रॉन लीज किया है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, वाटर बनाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। यानी क्रोजन हो गया, करोड हो गया। ऐसे चांदी की चीज है, काली पड़ जाती है, ठीक है, पीतल की है, हरा ग्रीन, उसके ऊपर इंप्योरिटी जम जाती है। सो मेनी एग्जांपल आर देयर, पर हम यहाँ पे आयरन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोजन कपल भी बोलते हैं, क्रोजन सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों, इम्प्योर आयरन सरफेस बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो कैथोड था इम्प्योर, ठीक है, वो किसका बिहेव करने लग जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, क्रोजन सेल और क्रोजन कपल भी बोला जाता है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, पहले भी पढ़ा हुआ आप सभी ने। नाउ प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करोगे क्रोजन को, आपने पढ़ा सर, बाय अप्लाइंग पेंट, ग्रीस, ऑयलिंग, उसको क्या बोलेंगे, बैरियर। बैरियर क्या है, अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपनी सिटी का, ठीक है, कोविड चला हुआ है, बाहर क्या लगा रखे, बैरियर पुलिस वालों ने। बैरियर किसके लिए, आपको रोकने के लिए। तो रोक किसको रहे हैं, कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो मेटल सरफेस के कांटेक्ट में ना है, उस सरफेस को क्या कर दे, कट कर दे, बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ऑयल, बाय अप्लाइंग ग्रीस। तो कुछ भी अप्लाई करें वो उससे कंबाइन होने ना दे, दैट इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन। यहां तक क्लियर। नंबर 2, सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइसल नाम से क्लियर है, यानी किसी को तो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। भाई जानना है बाहर क्या हो रहा है, एक मेंबर जाके देखा, डंडे खा के वापिस आ जाए, ठीक है, तो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिंक तो करोड हो जाएगा, पर जो मेटल है वो बची रहेगी। तो थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इट इज आल्सो टाइप ऑफ व्हाट, सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन, उसी का एक टाइप है। आयरन की जो पाइपें हैं हम खेतों में दबाते हैं, रोड साइड में दबाते हैं, तो धीरे धीरे जो आयरन घरों में भी जो आपका घर बनता है तो पाइप भी आयरन की कई बार दबा देते हैं, ठीक है। तो आयरन की जो पाइप दबी है धीरे धीरे करोड होगी, लेंटर वही खराब हो गया है, लेंटर बदलवाना पड़ेगा, ये बातें होती है ना, आयरन की चीज है ना उसके अंदर, ठीक है, सरिया लगा हुआ है। तो उससे बचने के लिए किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन करते हैं, यानी आयन एक्सचेंज चलता है, ठीक है, किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम किसका काम करेगा, एनोड का, और आयरन किसका काम करेगा, कैथोड का। तो कैथोड पे क्या होगी, डिपोजिशन, और एनोड पे क्या होगा, करोड, ठीक है। समय के साथ ये करता क्या करता जाएगा, ये करोड होता जाएगा, ये करोड़ होता जाएगा, और इसके ऊपर क्या होती जाएगी, डिपोजिशन होती जाएगी। तो आयरन क्या हो, जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज, और आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से इसकी वीडियोज वॉच करना। होपिंग फॉर द बेस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।